लास्ट टाइम पढ़ा था हमने प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर्स के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, और पढ़ लिया था सर्कुलर कंसेप्ट। आज पढ़ेंगे हम सफेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? आवाज आनी चाहिए तगड़ी। क्या क्या पढ़ेंगे आज? सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर यानी एक सफेद ले लो, इसके इस साइड मैंने क्या कर दिया? सिल्वरिंग कर दी। क्या कर दी? और एक साइड यहां पे कर ली। ये कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव। कौन सा हुआ? और ये कौन सा हुआ? पूरी 10वीं की कहानी चलेगी, ठीक है। ये जो गोला है, इसके सी को हम, इस सी को क्या बोलते हैं? इसके सेंटर को। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस होगा इसका, इसको हम क्या बोलेंगे? आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ी बातें आपको पता है, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, पोल क्या चीज होती है? अगर मैं बात करूं पोल, पोल हमने ऐसे पढ़ा कि ये पोल सेंटर ऑफ द मिरर होता है। क्या होता है पोल? पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं इतना सा मिरर ले लूं, तो इसका सेंटर तो ये होगा ना, इसका सेंटर तो ये होगा ना, पर ऐसा होता नहीं है। सुनो, पोल क्या चीज है? पोल वो जगह है जहां पे बैठ के हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापते हैं। क्या करते हैं इनको? और ऐसी जगह नापना सही है जहां से आसानी हो या मुश्किल हो? आसानी हो। फील करो, अगर मान लो मैं पोल यहां पे लूं और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर है। क्या है ये? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इस टाइम? 10 सेंटीमीटर। कितना? बट अगर पोल में यहां पे ले लूं तो ये 10 सेंटीमीटर तो मुश्किल हो गई या आसान हुआ? मुश्किल होगी। तो पोल वो जगह है जहां पे ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे खड़े होकर हम क्या करते हैं? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? और अपनी सहूलियत के साथ इसको करते हैं। ऐसा हो जाता है कि 99% क्या हो जाता है कि जो मिरर का सेंटर है ना, यही क्या बन जाता है बेटा? पोल। क्या बन जाता है? यही। ये कौन सा मिरर है? और ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। थोड़ी बहुत ही आपको बातें पता होनी चाहिए। अगर मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या ये इसका? तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस को पास करती है, उससे पास करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब बातें आपने पढ़ रखी। प्रिंसिपल एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर? एक और नई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये गोला है, इस गोले से मैंने यहां पे इसको ऐसे करके काट दिया, तो यहां पे ये मिरर बना। इस मिरर का अगर मैं 3D व्यू बनाऊं, क्या बनाऊं? तो ये कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ये जो रेडियस है ना इस गोले का, अगर आप ध्यान से देखो, जब आपने काटा तो एक सर्कल और बन गया। इस सर्कल का जो रेडियस है ना, छोटा आर, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अपर्चर। छोटी छोटी बातें। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका सेंटर, यहां से यहां तक ये क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? और ये चीज क्या है बेटा? ये है रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या फील आया? यानी मैं अगर यहां से बनाऊं तो ये क्या है? आर, और ये स्मॉल आर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ अपर्चर। अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कहीं भी पॉइंट पे चले जाओ तो चेंज नहीं हो रहा, पर अगर इसी को मैं अगर यहां से काट दूं तो रेडियस ऑफ अपर्चर बढ़ा या घटा? बढ़ा या घटा? बढ़ा। अगर आप ध्यान से देखो यहां से, तो ये फिर बढ़ गया। यानी अब रेडियस ऑफ अपर्चर क्या ये हो गया? हिलाया। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या सेम ही रहा? बिल्कुल। यानी रेडियस ऑफ अपर्चर हमको, ये देखो ना, फील करो, मान लो अगर इतना बड़ा नहीं काटू, मैं इतना सा काटू, तो अब क्या ये इतना सा बनेगा? तो आर इतना बना। यानी रेडियस ऑफ अपर्चर हमको ये बताता है कि मिरर कितना बड़ा है। क्या बताता है? मिरर कितना बड़ा है। क्या फील आया? और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको क्या बताता है? कि मिरर कितना कर्व है। क्या बताता है? मिरर कितना। क्या फील आया? पक्का। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या बताता है बेटा? रेडियस ऑफ अपर्चर क्या बताता है? मिरर कितना। मिरर कितना। और कर्वेचर क्या बताता है? कि मिरर कितना कर्व है। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का। बोलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर में से पास करेगा। हाँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कब? हाँ, जब हम यहां से काटेंगे तो ये यहाँ, ये वो वाली कंडीशन है जब यहां से काटू। इस कंडीशन में देखो आर और आर बराबर हो गए। क्या क्लियर है बात? स्टार्टिंग में पहले कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहां पे मैक्सिमम हुआ और फिर घट रहा है। कैसे ही हो रहा है? बिल्कुल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। और वहां निकालनी है हमने फोकल लेंथ। क्या निकालनी है? फोकल लेंथ। हमने 10th में पढ़ा है फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? R/2। R/2 किसके बराबर?
r/2। हमने ऐसे पढ़ा है, थोड़ी एडिशन करेंगे उसमें। हमने ऐसे पढ़ा है कि जो भी लाइन, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, क्या होती है? जोर से बोलो। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो मिरर से टकरा के कहां से पास करती है? फोकस से। कहां से पास करती है? वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कैसी है वो? आज वो समझाते हैं कैसे। जैसे मान लो ये मिरर, कौन सा मिरर? कनकेव। कैसा मिरर? कनकेव। और ये क्या बनाया मैंने? ये पोल होगा और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक रे आई, यहां से टकराई। अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो यहां भी वैलिड। कैसे बनाते हैं? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? अगर नॉर्मल बना रहा है तो वो कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल थीटा, तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल भी थीटा? तो क्या यहां से पास कर रही है? इसको हमने बोला एक्स। क्या बोला हमने? एक्स। और इसी एक्स को हम 10th में बोलते हैं फोकल लेंथ, और यही बराबर होती है r/2 के। किसके बराबर? आज देखते हैं बराबर होती है नहीं होती। ध्यान से देखेंगे। ये थीटा, ये थीटा, एक परपेंडिकुलर गिराओ। क्या गिराओ? अगर आप ध्यान से देखो, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? अगर ये r तो क्या ये भी r? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो ये r/2 और ये भी r/2। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो अगर ये वाली ट्राइंगल देखें हम, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये r/2। तो यहां से अगर cos थीटा देखें, क्या देखें? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या देखेंगे? तो बेस, इसको x मान ले 2 मिनट के लिए, x नहीं इसको बोल y। तो बेस क्या है? cy। नहीं, बेस नहीं है cy, बेस है r/2 और ये है cy। क्या फील आया? पक्का समझ आया? अरे देखो ना इधर, आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हें? अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या r/2 cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? sec थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? r sec थीटा। यानी ये जो वैल्यू है, मतलब cy की वैल्यू, ये वैल्यू है r/r sec थीटा बाय 2। क्या क्लियर होगी बात? हमको क्या निकालना है? x। क्या निकालना है? x कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस। तो x की जो वैल्यू आई वो आई r माइनस r/2 sec थीटा। क्या ये r/2 आ रही है? क्या ये r/2 है? ये r/2। इसका मतलब क्या है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो जरूरी नहीं है कि फोकस पॉइंट से ही पास करेगी। क्या फील आया तुम्हें? हमने क्या पढ़ा? जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो कहां से पास करेगी? फोकस से। और फोकस क्या है? r/2। फोकस क्या है? पर यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, और ना ही इसको हम फोकस बोलेंगे, ना ही इसको हम। अब बात आते हैं फोकस पे। फोकस की डेफिनेशन। फोकस की डेफिनेशन के लिए कंडीशंस हैं। क्या बेटा? कंडीशन। अब सुनना, कंडीशन एक ही है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो रेज है वो पैरा एक्सियल होनी चाहिए। रेज कैसी होनी चाहिए? पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक है। पैरा एक्सियल रेज कौन सी होती हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे मान लो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरा एक्सियल रेज ये होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी है बेटा? बहुत नजदीक। अगर नजदीक होंगी तो क्या ये एंगल भी छोटा होगा? तो या तो ऐसे बोलो पैरा एक्सियल है, या तो बोल दो थीटा कैसा है बेटा? स्मॉल। या तो आप ऐसे बोल सकते हो जो अपर्चर है वो कैसा है? स्मॉल। अगर ये चीजें दी होंगी तो आप इनडायरेक्टली समझ जाओगे जो रेज हैं वो कैसी हैं बेटा? पैरा एक्सियल। कैसी रेज हैं? अगर रेज पैरा एक्सियल हो और वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या हो बेटा? पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तब जाके वो किससे पास करती हैं? फोकस से। जैसे ये देखो, ये रेस पैरा एक्सियल और प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? और इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट। और ये f किसके बराबर होता है? r/2 के बराबर। क्या फील आया? यानी इसका मतलब थीटा स्मॉल कहां से कहां? मान लो 0 से 4 डिग्री। कितना? 0 से 4 डिग्री। अब सबको पता है बेटा अगर थीटा स्मॉल है, क्या बेटा? अगर थीटा है स्मॉल तो थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। किसके बराबर? और यही बराबर है टेन थीटा के। किसके? बट अगर कॉस थीटा की बात करूं तो थीटा स्मॉल हो तो कॉस थीटा होता है 1 के बराबर। किसके बराबर? अगर कॉस थीटा 1 तो कॉस का उल्टा क्या? सेक। तो सेक भी 1। 1/1 कितना होता है? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? r माइनस r/2। क्या r/2? अब बनी है फोकल लेंथ। क्या फील आया तुम्हें? पक्का। यानी जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हैं वो फोकस से पास करें जरूरी। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो आई हैं
साथ में कैसी हूं, पैराएक्सियल। अब पैराएक्सियल को कैसे बोल सकता है, थीटा स्मॉल, अपर्चर स्मॉल, और पैरेलल भी है, तो कहां से पास करेंगी, फोकस पॉइंट से। कहां से पास करेंगी, तो ये है फोकस की डेफिनेशन। क्या क्लियर बात, पक्का, उतारो। चल ठीक है, यही काम है मुझे, मोटिवेशन देते रहूं तुम्हें। अच्छा ये बात आ गई हमारी फोकल लेंथ की, किसकी बात आ गई, फोकल लेंथ की, ठीक है। यहां पे आओ, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, मान लो यहां पे मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ है वो है r/2, कितनी है, r/2। फोकल लेंथ होती ही r/2 है पहले। अगर कोई बोल रहा है कि फोकल लेंथ r/2 नहीं है, तो वो फिर फोकल लेंथ डिफाइन ही ऐसी है कि उसका वो आएगी कितनी, r/2। और उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि रेस कैसी होनी चाहिए, पैराएक्सियल, और पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर। अच्छा अब देखो, मान लो यहां से f दूरी पे, कितनी दूरी पे, f दूरी पे एक रे आई, टकराएगी, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बनाएंगे इसका, नॉर्मल। क्या बनाएंगे, अगर ये एंगल थीटा, तो क्या यहां थीटा पे जाएगी, अरे हाँ ना बोल। हमको ये पॉइंट निकालना है, इसको मैंने बोला x, क्या बोला, और अभी अभी हमने सीखा, क्या ये x r माइनस r/2 सेक थीटा के बराबर होगा, अरे हाँ ना बोल। इसके बराबर होगा नहीं होगा, इसका मतलब हमको थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। और थीटा निकालने के लिए हमने सीखनी है ट्राइंगल। क्या सीखनी है, आप ऐसा मान लो कि अगर एक क्वेश्चन आगे, सारे क्वेश्चन आगे, तो ये वाली ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, अगर ये f तो ये भी, अगर f की वैल्यू r/2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f, यानी ये किसके बराबर है, 2f के बराबर। यहां पे अगर साइन थीटा निकालो, क्या निकालो, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला हाइपोटेन्यूज, यानी f अपॉन 2f। साइन थीटा 1/2 कब होता है, 1/2 साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, कितनी हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। कितनी आ गई, क्या यहां पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो x की वैल्यू बची, वो बची r माइनस r/2 सेक 30। अब साइन 30 थोड़ी पुट करना है, क्या पुट करना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। अब जो भी सॉल्व करके आता है इससे वही आंसर। क्या क्लियर है बात। इसका मतलब आपने एक इलस्ट्रेशन देखी जिसमें रे कहां से आ रही है, पैरेलल तो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, पर r/2 से पास, कहां से पास कर रही है, वहां से। क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया। सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी। मान लो ये मिरर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दिया आपको 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। यहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर से एक रे आई, यहां टकराई, और क्या यहां जाएगी, अरे हाँ ना तो बोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पास की होगी, अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, अगर ये 3, तो ये कितना, 5। अगर आप ध्यान से देखो कौन सी ट्राइंगल है, 3753 वाली, कौन सी वाली, 3 के सामने वाला थीटा कितना होता है, 37 डिग्री, कितना होता है, तो सीधे निकालने की जरूरत भी नहीं है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री। तो x की वैल्यू, ये जो x होगा, इसकी वैल्यू क्या, r माइनस r/2 सेक 37। cos 37 कितना होता है, 4/5, कितना होता है, तो ये कितना होगा, 5/4। दिस इज द आंसर, जो भी आंसर है। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। पूछना है कुछ, बोलो। आज आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, कल मार पड़ी है तभी। बेटा मार किस किसको पड़ी है कल, तगड़ी मार किस किसको पड़ी है, तेरे को पड़ी है बहुत अच्छी मार। बेटा मोटू तेरे को बहुत जबरदस्त मार पड़ी है, 1 2, और किसको मार पड़ी है जबरदस्त, तेरे को पड़ी है मार, इसको पड़ी है बहुत जबरदस्त। तू था इसकी मार के, इसको बड़ी मार चली है कल, तेरे को 4 डंडे, बट तेरे को, इसको तो 10 डंडे पड़े हैं कल। नारू तेरे को मार पड़ी है कल, हाँ इसको मार पड़ी है। मेरी बात सुनो, पर मैं सच बता रहा हूँ, सबसे खतरनाक मार मारी है मैंने कल, एक बनीत को और एक उसको, क्या नाम है उसको, मोटू का। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मुझे पता है मैंने बहुत मारा तुम्हें, बट मेरे को गाली नहीं देना। नहीं सर, आपको क्यों गाली देना। हाँ सर, गाल कल पता है आपको, मेरे को सपने भी बुरे आए हैं कल के, जो तुमने मुझे गाली निकाली है। अच्छे आए थे, चलो अच्छी बात है। प्रैक्टिस करिए सर, हैं मार खाने की, नहीं बाद में जो क्वेश्चन आपने दिए, अच्छी बात है ना। वो भी 2 क्वेश्चन करके आया था, मैं 3 करके आया, अच्छी बात है बेटा। तू डेली मार खाना चाहता है, मिटा दूं इसको। घर जाके एक होमवर्क है आपके लिए, और ये करना है, जो मैं लिख रहा हूं, मेरे को रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसने नहीं किया उसको मैं अलग से मारूंगा, ये मैं बता रहा हूं ना। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू यहां से जो रे आ रही है ऊपर, ये आ रही है 8 सेंटीमीटर ऊपर, कितने,
आंसर निकालना है आपने, एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपने? एक्स। ये होना चाहिए क्वेश्चन, फिर नहीं बोलना मैंने बताया नहीं था, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्लियर है बात? पक्का? चलो ठीक है। अब बात कर ली हमने, फोकस पॉइंट की भी बात कर ली, पोल की बात कर ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ली, कॉनकेव कॉन्वेक्स की भी बात कर ली। अब थोड़ी बात करते हैं हम मिरर फार्मूला के बारे में। किसके बारे में? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा है। कौन आ रहा है यार? हाँ, ये तभी नाम सेव किया इसका, हरकतें ऐसी हैं इसकी। अच्छा, मिरर फार्मूला छोड़ो, क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/f 1/v प्लस 1/f। क्या होता है इसमें? वेरी गुड। f होता है इसमें फोकल लेंथ, v होता है वेंडेटा। क्या होता है v? वेलोसिटी। क्या होती है v? इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है इसमें? अम्ब्रेला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं थोड़े और अच्छे से बात बताऊं तो ये तीन चीजें हम कहां से देखते हैं? पोल से। कहां से देखते हैं हम? पोल से देखते हैं। कहां से देखते हैं हम? पोल से। आपने साइन कन्वेंशन 10th में पढ़ी होंगी। आ जाओ थोड़ी सी उनको चेंज करते हैं, आ जाओ जल्दी से। ये कौन सा मिरर? ये कौन सा मिरर? और ये कौन सा मिरर? ये दोनों ही मिरर कैसे हैं? कॉनकेव। सुनो ध्यान से, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, कहां पड़ा है, और एक बार ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है वो हर साइड निकल रही है। कैसे निकल रही है? यहां 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 यहां, सेम यहां 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 यहां, हर जगह कैसे निकल रही है? हर जगह। हमारे काम की कौन सी है? जो मिरर से टकराएगी। कौन सी है जो? क्या फील करो, ये कभी मिरर से टकराएगी? क्या ये दो ही टकराएंगे? इसका मतलब क्या ये यहां से ऐसे टकराएगी और ये यहां से? जो हमारे काम की है उस डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं उस डायरेक्शन को? जैसे ये हमारे काम की है तो इसको लेंगे पॉजिटिव और इसको लेंगे नेगेटिव। क्या क्लियर है बात? पक्का? यहां पे क्या ये किसी काम की है, तो यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या तुम्हें फील आया या नहीं पता चला? यानी जो हमारे काम की रेज हैं जो मिरर से टकरा रही हैं उनको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। पहली बात, मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। कितने की? तो अगर हमको u v और f नापने हैं, क्या नापना है? u v और f नापना है, तो हम पोल से देखेंगे। कहां से देखेंगे? क्या ये पोल है? अब पोल से क्या पीछे आना पड़ रहा है, आगे जाना पड़ रहा है? पीछे आना पड़ रहा है। और पीछे आने और क्या माना है हमने? तो क्या लिखेंगे? -20। क्या लिखेंगे? मान लो यहां पे ये 40 सेंटीमीटर है, कितना? तो पोल से आगे जाना पड़ रहा है, पीछे आना पड़ रहा है? पोल से पीछे या आगे? पोल से आगे जाना पड़ रहा है। आगे जाना पड़ रहा है, पर ये साइड क्या मानी है हमने? नेगेटिव। तो फिर क्या लिखेंगे? -40। क्या लिखेंगे? -40। क्या साइन कन्वेंशन समझ आई? यानी सिंपल सी बात है, जो हमारे काम की रे है उसको क्या मानो और बाकी को क्या मानो? सिंपल। क्लियर? बिठाओ इसको। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी, इसको प्रूफ करना है हमने। किसको करना प्रूफ? इसको, मेरे फॉर्मूले को हमने करना है प्रूफ। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे प्रूफ फॉर मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का प्रूफ कुछ ऐसे है। ये कौन सा मिरर? बड़ा बनाते हैं। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कौन सा मिरर? कॉनकेव। ये इसका पोल होगा। ठीक है, हालांकि मिरर बहुत छोटे छोटे हैं आपके केस में, पर कोई नहीं। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? और यहां पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट। क्या रखा यहां पे? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से रेस क्या हर तरफ आ रही है, और हमारे काम की कौन सी है जो कहां से टकराएगी? ये यही यहां पे। क्या यहां पे टकराएगी? तो क्या थीटा एंगल पे टकराएगी? तो नॉर्मल बना दो। क्या बना दो? क्या नॉर्मल? ऐसे अगर ये एंगल थीटा, तो क्या यहां से जाएंगी ये एंगल भी थीटा, और एक रे सीधी गई तो क्या टकरा के क्या वापस आएगी? अगर आप ध्यान से देखो तो ये रे और ये रे का यहां मीट कर रही है, और यहां पे बनेगी इमेज। क्या बनेगी? कोई शक की बात? अगर मैं बात करूं पोल से इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं, u बोलते हैं? v। तो यानी यहां से लेके यहां तक ये क्या v होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं? और जहां ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? u। क्या बोलते हैं? u। एक काम करो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ। क्या गिराओ? और इसको बोल दो हम x। क्या बोल दो? x। आप सुनते हैं ना बात? इस एंगल को बोलो अल्फा, इसको बोलो बीटा, और इसको बोल दो गामा। अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, और इस पॉइंट को बोल दो ए। क्या बोल दो? अब ट्राइंगल देखो ओ ए सी। क्या देखो? ट्राइंगल ओ ए सी, और अप्लाई कर दो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सी?
यानी एक्सटीरियर एंगल क्या बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर के। तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल देखो सी ए आई, कौन सी ट्राइंगल, सी ए आई, इसमें क्या होगा बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब पहली में से दूसरी माइनस कर दो, तो क्या बचा, क्या थीटा थीटा चले गया, क्या बचा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या बीटा माइनस गामा। तो यहां क्या बचा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, क्या बचा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए। क्या बोल दो इसको इक्वेशन नंबर ए। अब सुनो, अगर मैं बोल दूं कि रेस पैराएक्सियल है, रेस कैसी है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं थीटा स्मॉल है, भाई थीटा कैसा है स्मॉल, यानी फिगर तो बहुत बड़ी बनाई है, तो थीटा मान लो आप, ये बिल्कुल थीटा ऐसे, जैसे ध्यान से देखना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे रेज आ रही है। अगर थीटा स्मॉल है तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, क्या वो ऐसा लगेगा कि यहीं से आ रहा है, यहां से देखो, अगर ये ऐसे है, अगर परपेंडिकुलर यहां से गिराऊं तो फर्क है, यहां से गिराऊं, यहां से गिराऊं, फिर यहां से गिराऊं, मान लो बिल्कुल पास से गिरा रहा हूं, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो यानी ये जो एक्स और पी का डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है। कैसा है ये, अगर थीटा स्मॉल है तो एक्स पी नेग्लिजिबल है, यानी हम मान सकते हैं कि पी कोई चीज ही नहीं है या एक्स कोई चीज ही नहीं है, ये एक ही चीज है। क्या है ये, कौन साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कॉइन साइड। अब फायदा क्या हुआ इससे सुनना, हमको पता है अगर थीटा छोटा हो, क्या हो बेटा थीटा, तो थीटा छोटा हो तो थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर, किसके बराबर, टैन थीटा के बराबर। अच्छा बिल्कुल, अगर हम यहां पे ट्राइंगल्स देखें, ध्यान से देखना, ओ ए एक्स, कौन सी ट्राइंगल, ओ ए एक्स, ठीक है, ए एक्स क्या हो जाएगा अल्फा के लिए, क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और बेस हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा बेस। अगर ट्राइंगल देखें सी ए एक्स, कौन सी, तो बेस क्या हो जाएगा, क्या आर, और परपेंडिकुलर क्या सेम ही रहा ए एक्स, अरे हाँ ना तो बोल, ठीक है। अगर मैं बात करूं गामा के लिए, किसके लिए, तो आई एक्स हो जाएगा बेस, यानी बी हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर क्या रहेगा ए एक्स। क्यों यार, ए एक्स ए एक्स ए एक्स, क्या ए एक्स ए एक्स ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना, तो यही अप्लाई करेंगे, हम बोलेंगे थीटा स्मॉल है तो अल्फा को क्या बोल सकता हूं, टैन अल्फा, इसको क्या बोल सकता हूं टैन गामा, और इधर क्या लिखूंगा 2 टैन थीटा, और टैन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, तो ट्राइंगल देखो अल्फा वाली ओ ए एक्स, कौन सी, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, ए एक्स बटे ओ एक्स प्लस गामा वाली ट्राइंगल देखो, मैं लिख सकता हूं ए एक्स बटे आई एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स टैन बीटा, देखो क्या लिख सकता हूं ए एक्स अपॉन सी एक्स। क्या ए एक्स ए एक्स ए एक्स कैंसिल हो गया, क्या 1 बाय ओ एक्स क्या यू के बराबर है, ये क्या वी के बराबर है, और ये किसके बराबर है आर के बराबर, किसके बराबर 2 बाय आर। क्या इस 2 को मैं यहां से उठा के ऐसे लिख सकता हूं आर बाय 2, और आर बाय 2 किसके बराबर होता है फोकल लेंथ के बराबर, किसके बराबर, तो यानी हमने प्रूव कर दिया 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ये हमने प्रूव कर दिया। पर अगर ध्यान से देखो तो हमने जब वी यू और आर लिया, हमने इसको साइन के साथ रखा बिना साइन के साथ रखा, बिना साइन के साथ रखा, किसके साथ रखा, हमने यहाँ पे साइन, अब देखो हमने क्या तीनों एक ही साइड मान लिए, पर यार इमेज इस साइड भी तो बन सकती है, तो हमने जनरलाइज करना है, क्या करना है कि हमारा कॉन्वेक्स भी ठीक रहे, कॉन्केव भी ठीक रहे, और सब हम क्या करेंगे जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें वी यू एफ साइन के साथ डालेंगे, किसके साथ डालेंगे, यानी जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे। अब मैक्सिमम केस में हमको वी पूछता है, क्या पूछता है, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, तो वी की वैल्यू यहां से बनी यू एफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ, यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैक्सिमम। क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया, डेरिवेशन आती है इसकी बोर्ड में, कुछ पूछना है किसी को, हाँ ना तो बोला करो, ऐसे ऐसे क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, ताश खेलने आए होते हैं ना जो लोग, वो बैठते हैं ऐसे करके, ऐसे गोटे चाटे करके और बस सुनते रहते हैं। क्या क्लियर हुई बात, पक्का पक्का, करें क्वेश्चन, आ जाओ। रुक जाओ थोड़ा सा, 2 नंबर है ही नहीं ऑटोमेटिक, अरे वो जिसने इन्वर्टर लगाया उसने सब डायरेक्ट ही करती है, सब डायरेक्ट ही है, मजे करो। आया क्वेश्चन नंबर पहला देखो यार, छोड़ो बातें छोड़ो, कौन सा मिरर,
कौन सा मिरर? कॉनकेव। ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, कितनी? v बताओ, क्या बताओ? क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं? u इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। u कहां से मेजर करना है? पोल से। कहां से? पर उससे पहले देखना पड़ेगा क्या प्लस और क्या। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी रेस क्या ऐसी आ रही होंगी, यानी ये साइड प्लस और ये साइड, कोई शक की बात? तो क्या पीछे जा रहे हैं? तो अगर ध्यान से देखो इसकी फोकल लेंथ भी इस साइड है और ऑब्जेक्ट भी, क्या दोनों नेगेटिव में है? तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, -20 -30 ले लो, क्या ले लो? -30 इंटू -10 डिवाइडेड बाय क्या, -30 + 10। क्या यहाँ पे ये कटा तो क्या 300 आया, तो क्या बचे 20 आया, तो 300/20 क्या 15 आया, तो -15 सेंटीमीटर क्या आया? माइनस इस तरफ या इस तरफ, तो ये यहां से 15 सेंटीमीटर। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अपनी अपनी कॉपी निकाले, जल्दी कॉपी ओपन करें अपनी, करें ये क्वेश्चन आप निकालेंगे जल्दी। हाँ अच्छी बात है, ओरल निकालेंगे, जल्दी कॉपी निकाले। जो कॉपी नहीं निकालेगा मेरा डंडा यहाँ से उड़ता हुआ जाएगा। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी। जल्दी निकाले मेरे लिए क्वेश्चन। यस, ऑब्जेक्ट पड़ा है 20 सेंटीमीटर पे, रेडियस होकर बच्चा 10 सेंटीमीटर, फाइंड। जल्दी करें। तब तक मैं अपने चौक उठा लेता हूं। -20 कितना आया? कितना आया? ठीक है, कितना आ रहा है? 40 पक्का? मैं करूं? देख, चलो तुम अपना करो, मैं अपना करूंगा, ठीक है? मेरे मन देखो, तुम अपना देखो। क्या ये 40 है? नहीं, हमारा यही आया। कैसे निकाला तुमने? यही निकाला, ऐसे निकाला। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था मैंने, तो r/2 f इज इक्वल टू नॉट 2r, r/2, तो क्या 5 आया, तो इस साइड आया, तो क्या माइनस में आया, तो क्या 100 आया, तो क्या -15 बचा। ठीक तो किया मैंने? ठीक है। आपको खुद नहीं यकीन है आपके, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, अगर तुमसे निकाल लिए सर, सच में डूब जाओ, मेरा नाम नहीं लेना, गधेड़े कहेंगे। ये क्वेश्चन नहीं कर, एक और करो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। 4-5 नहीं, अच्छे क्वेश्चन करने, ये थोड़ी क्वेश्चन करने हैं अब हमने। तो क्या हो गया यार, पहली बार देख लिया यार, क्या चीज थी ये। चलो करो, वी बताओ। हाँ 2 सेंटीमीटर, जल्दी बताओ वी। एक मिनट मैं बताता हूँ ना, जल्दी करें। मैं जल्दी अगला क्वेश्चन करूं मैं? करो क्वेश्चन, जल्दी करो। अच्छा कैलकुलेशन मेरी भी देखते रहना यार, गलतियां होती रहती हैं। बस ये इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करें। दोनों क्वेश्चन करें 5 मिनट में, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना करें। अगले का 5 अरे भाई मेरा है 5/3। ठीक है, यही आ रहा है, या नहीं पता चला? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या ये प्लस और ये माइनस, तो ये इंटू -10 इंटू ये आर है ये। हाँ यही आ रहा है, क्लियर होगी बात? सेंटीमीटर डाल देना आगे। क्या क्लियर होगी बात? कितनी नहीं समझ आया?
हैं? अबे 10वीं के क्वेश्चन है ये। हाँ 10वीं में होते थे ये, हैं क्या? तभी ये हाल है। मिटा दूं? मिटा दूं? चलो ठीक है, आ जाओ थोड़ा अच्छे क्वेश्चन का। थोड़े अच्छे क्वेश्चन से पहले आ जाओ तो आपको एक चीज सिखाता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट। आ जाओ। ऑब्जेक्ट की जो बेसिक अच्छी डेफिनेशन है ना, जो आपको काम की है, वो है बेटा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसी को? ऑब्जेक्ट। सुनते जाओ। कन्वर्जेंस क्या चीज है? जैसे मान लो यहां पे कोई बिंदु रखा है, मुझे नहीं पता ये चीज क्या है, मुझे नहीं पता ये चीज। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या चीज है? क्या यहां से मतलब यहां से रेज आ रही हैं, क्या इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है? कन्वर्ज। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? अगर ये दो रेज यहीं पे आ रही हैं और दोनों रेज सेम ऑब्जेक्ट से निकली है, किससे? सेम ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट। फील आया? अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के हैं, थोड़ा आगे समझाऊंगा। जैसे एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बट मान लो क्या इस पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? अभी सर आप बोल रहे हो किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है और ऑब्जेक्ट ही बन रहा है सर, बेसिकली ये बनाएगा हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनाएगा? अभी सीखेंगे। पर मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई चीज है, बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु, और इस बिंदु से दो रेज निकल रही हैं। क्या इस पे एंटर कर रही थी और इससे निकल रही हैं, तो ये डाइवर्जेंस हुआ, कन्वर्जेंस हुआ? डाइवर्जेंस। यानी इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? और इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? समझ आ गया? यानी अगर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है तो कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा? और अगर डाइवर्जेंस है तो क्या मिलेगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? फील आया तुम्हें? पक्का या नहीं पता चला? हाँ ना तो बोलो। चला पता? अब सुनो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं वो ऐसे निकलती हैं। हाँ ना बोल? ऐसे ये निकल रही है ऑब्जेक्ट से रेज। ऐसी ये रेस उधर दिखने को मिल रही है क्या? ऐसी रेस बेटा ऐसे मत करना, ये निकल रही हैं, तू ऐसे देख रहा है नहीं, तू पता कैसे देख रहा है? तू ऐसे देख रहा है, ऐसे। अरे हाँ ना बोल? तू ऐसे देख रहा सर, ये तो देखो दिख रही है, ये निकल रही नहीं है, ये एंटर कर रही है इसमें। ऑब्जेक्ट रेस तो ऐसे निकलती है ना, ऐसे निकलती है ना रेस। अब बात आती है तो ये रेस एक ऑब्जेक्ट से, सिंगल ऑब्जेक्ट से ये रेस कैसे निकल सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस निकालूं, क्या निकालूं? तो यहां पे ये रेस कैसे निकल रही होंगी, तो ये इनको डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा। 10th में पढ़ा हुआ आपने। ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ज। क्या करेगा? कन्वर्ज। क्या इनको ऐसे कन्वर्ज करेगा? और यहां पे लगा दो एक कॉन्केव, प्लेन भी लगा दो, मुझे कोई फर्क। मान लो ये देखो ऐसे, यहाँ प्लेन ही लगा दो। क्या लगा दो? प्लेन। ये ऐसे और ये ऐसे, यहां लगा दो प्लेन। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, अगर ये यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं होता, तो ये क्या यहाँ पे मिलती? अगर प्लेन मिरर नहीं होता, क्या यहाँ पे मिलती? नहीं मिलती। इसका मतलब पर क्या एक्चुअल में मिलेंगी? नहीं, ये टकरा के वापस चले जाएंगी। तो इसका मतलब इस प्लेन मिरर के लिए ये चीज क्या बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या है ये? और अगर आपको नहीं समझ आती है ना कि सर मेरे समझ ही नहीं है कॉन्सेप्ट के, तो आप देख लो ये जो पॉइंट है ये कन्वर्जेंस वाला है या डाइवर्जेंस वाला है? यहाँ पे रेस मिल रही है, कौन सा पॉइंट है? कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस में क्या बनाता है? वर्चुअल। फील आया? अच्छा, इन दोनों ही के साथ एक कंडीशन जुड़ी है कि ये रेस और ये रेस, दोनों ही रेस इंसिडेंट वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? इंसिडेंट रेस। ना ही रिफ्रैक्टेड ना ही रिफ्लेक्टेड। ये रेस कौन सी होनी चाहिए? इंसिडेंट रेस। ये सेम कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे लेंस में। किसमें पढ़ेंगे? बस आपको थोड़ी सी फील दिलानी थी, किसकी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। किसकी? क्या फील आया? पक्का? मैं लेजर लाइट मिरर में मारूं, यहाँ पे मिरर लेजर लाइट मारूं, तो क्या पीछे इमेज बनेगी? पर वो इमेज कौन सी है? रियल। कौन सी इमेज? पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? फील आ गया? पक्का? समझ आया? आप बिना चश्मे के मुझे देख रहे हो, मैं धुंधला दिख रहा हूँ। कैसे दिख रहा हूँ? धुंधला। मैं आपके लिए क्या हूँ? ऑब्जेक्ट। क्या हूं मैं आपके लिए? बट अगर चश्मा डाल दिया, क्या डाल दिया? अगर चश्मा डाल दिया तो जो चश्मे का लेंस है, जो चश्मे का लेंस है, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूं। उसके लिए मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट। अब जो
चश्मा लगाया ना, जो भी कॉन्वेक्स, जो वो इमेज बना रहा है वो मैं देख पा रहा हूं। क्या फील आया तुम्हें? तभी तो आप मुझे क्लियर देख पा रहे हो चश्मे के साथ। तो चश्मे के साथ क्लियर देख पा रहे हो ना, पर बिना उसके देख पाता है क्या? जब तू बिना इसके देखेगा तो मुझे, मैं क्या हूं तेरे लिए? ऑब्जेक्ट। अब जो चश्मा मेरी इमेज तेरे लिए बना रहा है ना, तू वो देख पा रहा है। क्या फील आया तुम्हें? पक्का समझ आया? मिटा दूं? अच्छा मिटा देता हूं पहले। बैठ बैठ के प्राण निकल गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सही रह गया। यहां पे देखो, आवाज आनी चाहिए मेरे को, पर ये वाली आवाज नहीं, ये वाली आवाज। एग्जाम्पल मान लो, ये कौन सा मिरर, क्या मान लो बोल रहा है, क्या मान लो, ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकल लेंथ रखा 10 सेंटीमीटर। कितना? पहले वी निकालते हैं। क्या, या 30 रख लो, क्या रख लो? 30, और यहां रख लो 20। क्या रख लो? निकालो वी। वी का फॉर्मूला यू इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। अगर आप ध्यान से देखो तो काम की रेस, क्या ये ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा तो काम की रेस ये वाली है, तो ये वाली कैसी है? नेगेटिव। अगर ध्यान से देखो एफ कैसा है? पॉजिटिव, और यू कैसा है? नेगेटिव। दोनों चीजें नेगेटिव है इसमें। इसमें दोनों चीजें कैसी हैं? क्योंकि ये वाला हिस्सा कैसा है? नेगेटिव। तो यहां से देखो -30 इंटू -20, क्या डिवाइड बाय -30 प्लस 20, क्या 600 बटे -10, तो कितना आया? -8। कितना आया? तो माइनस यहां या यहां? इस साइड। अगर ये 30 होगा तो क्या 60 यहां पे होगा? तो रेस कैसे आई होंगी? यानी ये अगर u है तो ये क्या होगा? v। तो रेस यहां से आई, यहां टकराई, और क्या यहां पे, फिर यहां से यहां टकराई, तो यहां पे। अरे ऐसे ही हुआ है। सुनो सुनो सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो। क्या रेस एक्चुअल में मीट की? हाँ। अब एक बात आती है रियल, और एक बात आती है वर्चुअल। क्या आती है बेटा? जब एक्चुअल मीट होता है, क्या होता है? रेस का एक्चुअल मीट, तो उसको बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं? रियल। वैसे भी वर्चुअल चीज का भी रियल। हम बोलते हैं वर्चुअल क्लासेस होगी, वर्चुअल गेम्स होंगी। अरे हाँ ना बोल। वर्चुअल इमेज ये रियल होती, हम इनको फिजिकल टच, जैसे ये रियल ऑब्जेक्ट है, टच कर सकता हूं, पर इसकी इमेज को टच, क्योंकि वो वर्चुअल है। वो कैसी है? फील आया? ये तो बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात नहीं है। मान ले मैं यहां पे क्या रख दूं? एक कॉन्वेक्स मिरर रख दूं। क्या रख दूं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या रख दूं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की खासियत क्या है कि इसका बाहर वाला सरफेस कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग। कैसी होती है? और अंदर वाली कैसी होती है? सिल्वर्ड पॉलिड। ऐसी होती है ना, पॉलिश होती है। इसका मतलब ये रेस को अंदर जाने देगा, ये जाने देगा। पर फील कर, क्या इसको ऐसा लगेगा कि रेस यहां से आ रही हैं? बट अब ये चीज इसके लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कौन सा? खास ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा बनता है? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है? बेटा इस पे कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है? कन्वर्ज हो। आधे बंदे को ये नहीं पता कन्वर्ज हो डाइवर्ज। बेटा कन्वर्जेंस पता है? कन्वर्ज मतलब, हाँ एक पॉइंट पे आ रही है। डाइवर्ज मतलब, हाँ बिल्कुल, इतना तो पता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। यानी ये इसके लिए कोई सिंपल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्टिंग साइड पे रखा ही नहीं गया है। ये कौन सी साइड पे रखा गया है? जहां पे सिल्वर हुआ। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा, इसका मतलब हमारे पास एक केस बचा रियल का, और एक किसका बचा? वर्चुअल का। यानी अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा हमारे पास? तो रियल ऑब्जेक्ट के साथ हम रियल इमेज बना सकते हैं। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट के साथ हम रियल इमेज बना सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या बना सकते हैं? वर्चुअल इमेज भी हम बना सकते हैं। क्या हमने पहले बनाई है या पहली बार बनानी है? पहली बार बनानी नहीं है, पहली बार बना चुके हैं हम इसको। कॉन्वेक्स के 6 केस पढ़े हैं, कल पढ़ाऊंगा। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे 6 केस इमेज फॉर्मेशन। क्या पहले 5 केस में रियल इमेज होती थी? याद नहीं है तुम्हें? रियली ऑब्जेक्ट बनता था। पर लास्ट केस था जब फोकस और पोल के बीच, क्या वर्चुअल इमेज बनती थी? तो बना रखी, कोई बड़ी बात हमारे लिए। अब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, क्या ये आपके लिए नई चीज है। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट से भी हम 2 चीजें कर सकते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रियल इमेज। और क्या बना सकते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या बना सकते हैं? यानी दोनों ही चीज पॉसिबल है। दोनों ही चीज कैसी है? पॉसिबल है। क्या क्लियर है बात? अगर आप ध्यान से देखो तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और अगर 4 क्वेश्चन कर लें तो क्या सब कुछ समझ आ जाएगा? बिल्कुल, अभी वही 4 करने वाले हैं। क्या मिटा दिया जाए इसको? पक्का? प्राण ही निकल गए आधों के। चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, करें? पक्का? माइंड खुला है सबका?
कोई नहीं, पूछूंगा अभी, अभी पूछूंगा, जाने ही नहीं दूंगा ऐसे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? यहां पे रखा ऑब्जेक्ट, बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट, रियल या वर्चुअल? रियल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? मान लो यहां से रखा 30 सेंटीमीटर की दूरी, कितनी? फोकल रखी इसकी 10 सेंटीमीटर, कितनी रखी? वी बताओ, क्या बताओ? तो वी का फॉर्मूला क्या है? यू इंटू एफ डिवाइड यू माइनस एफ। गधेड़ों को भी दिख रहा है ये प्लस और ये, तो क्या दोनों चीजें नेगेटिव? तो -30 इंटू -10 क्या डिवाइड बाय -30 प्लस 10, तो माइनस माइनस कटा, क्या 300/20 क्या -15? क्या ये पढ़ चुके हैं हम अभी? आया नहीं आया? तो माइनस पीछे है इस साइड, इस साइड। अगर ये 30 है तो क्या 15 यहाँ पे होगा, तो यहां से ये बचा 15 दूरी पे, यहां बनी हमारी इमेज। क्या बनी? कोई शक की बात? रे डायग्राम्स आपको आती है बनाना, बना लेना, ये टक करके यहाँ पे और ये टक करके यहाँ पे, क्या कोई शक की बात? और आज ध्यान से देखो तो रेस भी एक्चुअली मीट कर रही है। यानी ये कौन सा केस हो गया? रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। सेकंड देखो, मान लो ये है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है आपकी 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, वी निकाले, क्या निकाले? वी। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। तो वी का फॉर्मूला क्या? यू इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। ध्यान से देखो तो दोनों चीजें नेगेटिव होंगी। अरे ये चीज काम की प्लस और ये चीज काम की, तो क्या -20 इंटू -40 डिवाइड बाई -20 प्लस 40। ध्यान से देखो तो क्या 800/20 कितना आया? 40। कितना आया? यही आया ना, 800/20, दोनों प्लस में आया तो 800/20 40, कितना आया? 40 सेंटीमीटर। प्लस में आया माइनस में आया? प्लस में आया माइनस? प्लस में आया, तो प्लस उस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। तो क्या ये +40 यहां से यहां तक होगा, यहां बची हमारी इमेज। अगर ध्यान से देखो तो इमेज मिरर के पीछे बन रही है, इस साइड बन रही है? कहां बन रही है? इस साइड बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहां से यहां टकरा के तो वापस जाने वाला है ना। क्या रेज इस साइड जा सकती हैं? पर अपेयर जाएंगे, ऐसा लगेगा कि यहां से, अरे हाँ ना बोल, यहां से टकरा के यहां से ऐसा लगेगा कि यहां से। क्या फील आया तुम्हें? यानी ये कौन सा केस है? रियल ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास पर इमेज रियल। ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है हमारे पास। कैसी इमेज है हमारे पास? वर्चुअल इमेज। क्या फील आ गया? पक्का? ठीक। अब जो दो केस रह गए, अच्छा 1 मिनट कॉपी निकालो अपनी, कॉपी निकालो, एक चीज लिखो, एक चीज लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इस केस में लिखो यू नेगेटिव, क्या लिखो? यू नेगेटिव और वी नेगेटिव लिखो इस केस में। ऐसे लिखो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, लिखो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज और ब्रैकेट में लिखो यू नेगेटिव वी नेगेटिव, यू नेगेटिव वी नेगेटिव। लिखा? और फोकल लेंथ लिखो नेगेटिव, फोकल लेंथ में नेगेटिव, इसमें भी और इसमें भी। इस केस में लिखो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज में, इसमें लिखो यू नेगेटिव एफ नेगेटिव वी पॉजिटिव। पता चल रहा है कैसे लिखना है? पहले लिखो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, इसमें लिखो यू नेगेटिव वी नेगेटिव, आगे समझ आएगा एफ नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल, लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। यू नेगेटिव एफ नेगेटिव और वी पॉजिटिव। क्लियर? देखो वी पॉजिटिव आया ना इसमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मिटाऊं ये? यहां पे देखो थर्ड केस, ये कौन सा मिरर? कौन सा मिरर है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल रियल? वर्चुअल, क्योंकि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, पॉइंट ऑफ। मान लो यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितनी? 10, यानी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा? तो v निकालो, v इज इक्वल टू क्या? u इंटू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। कोई शक की बात? क्या रेज यहां से आ रही है, इंसिडेंट रे देखनी है, तो ये साइड प्लस और ये साइड नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो u प्लस में आ रहा है, u किस में आ रहा है? और एफ भी किस में आ रहा है? प्लस में। तो दोनों चीजें किस में? प्लस में। तो लिख दो
40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 10, तो ये कितना आया 400 बटे 3, 40/3 कितना आया 40/3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 40 है तो 40/3 यहाँ पे होगा, अरे हाँ ना तो बोलो, तो यह 40/3। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इमेज बनी यार, ये रे क्या यहाँ पे आ सकती है कभी, तो इमेज कैसी बनी इस बार वर्चुअल, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ क्या बना दिया हमने, वर्चुअल इमेज। यानी ये रे कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये वापिस चलेगी, ये आई टकरा के वापिस चलेगी, ऐसा लगेगा यहां से। क्लियर होगी बात, या बनी वर्चुअल इमेज, क्या बनी virtual। और हमारा लास्ट केस रह गया। अच्छा इस केस में लिखो, इस केस में लिखो U पॉजिटिव, क्या लिखो U पॉजिटिव। V कैसा आया बेटा, V आया इसमें पॉजिटिव, और F तो है इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा पिछले दो में नेगेटिव थी, पिछले दो में कैसी थी नेगेटिव। ये उतारो, लास्ट केस करते हैं। ये कौन सा मिरर, ऑब्जेक्ट कैसा है ये बताओ। मान लो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी, कितने थी 10 सेंटीमीटर की दूरी, फोकल लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर, कितनी, तो V की वैल्यू क्या है UF डिवाइड बाई U माइनस, ध्यान से देखो ये काम किए तो ये प्लस और ये, तो दोनों क्या प्लस में आ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 30 क्या डिवाइड बाय 10 माइनस 30, तो कितना आ गया 300 बटे माइनस 20, क्या वैल्यू कितनी आई -15, कितनी आ गई -15 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, ये 0 तो माइनस का पीछे होगा, तो क्या 15 यहाँ पे आया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेज यहाँ आ सकती हैं, हाँ ये रेज यहाँ पे, तो ये रे टकरा के यहाँ आई और ये रे टकरा के, मुझे एक बात बताओ क्या एक्चुअल में मीट करी, हाँ, तो ये इमेज कैसी आई, रियल इमेज, कैसी आई रियल इमेज। यानी ये कौन सा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसी रियल इमेज, कैसी इमेज रियल। और इसके साथ देखो इसमें क्या क्या है, इसमें U कैसा है प्लस, F कैसा है नेगेटिव, और V कैसा आया नेगेटिव, हाँ F नेगेटिव है, कॉन्वेक्स है ना। क्या चारों केस पढ़ लिए हमने। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, मिटा दूं इसको, समझ आ गया, फील आ गया सारे केस। अच्छा हाँ F पॉजिटिव है, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है मिटा दें इसको, ठीक है। आ जाओ अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाली है। अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, किसकी बात करूं, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ध्यान से देख लेना। देखो पीछे पहले दो केस देखो, एफ कैसी रही पॉजिटिव, कैसी रही, जैसे मर्जी देखो आप ऐसे रख मिरर रख दो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके रख दो, रख सकते हैं ना यार, तो फील करो काम की रे तो यही वाली है, तो इसके पीछे जाएंगे ऊपर तो नेगेटिव ही आएगा, मतलब आप जैसे मर्जी ऑब्जेक्ट रखो, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसी आएगी हमेशा नेगेटिव, कैसी आएगी हमेशा, क्लियर होगी बात। अच्छा अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, किसकी बात करूं, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी, हमेशा कैसी आएगी, और जब नहीं आएगी तो मैं आपको सिखा दूंगा तब नहीं आएगी, पर अभी आपके लिए कैसी आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा, क्योंकि मीडियम तो चल रहा नहीं है कोई, अभी कोई मीडियम की बात, रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया अभी, चल यहाँ पे। अगर मैं बात करूं U पॉजिटिव की, क्या बात करूं बेटा, अगर तू ध्यान से देख U पॉजिटिव सिर्फ एक केस में आता है, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, कैसा होता है देख ले, तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखो, तभी तो लिखा है कॉपी में, बैग में क्यों डाल रही हो, देखो उसको, थर्ड और फोर्थ में देखो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों बार पॉजिटिव है, तो यानी ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगर U आपका नेगेटिव है, क्या है बेटा, और 10th में आपने पढ़ा ही नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव ही चलेगा, तो ये कैसा है बेटा रियल ऑब्जेक्ट, क्या है ये, मैं रटा रहा नहीं हूं बट ये कुछ बातें कॉमन है, कैसी है बेटे, ये लॉजिक कट है, कैसा कट है शॉर्टकट, लॉजिक कट है, लॉजिक से निकाला गया। मान ले हमारा पास V पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया V, तो कौन सी इमेज वर्चुअल इमेज, कैसी बनेगी वर्चुअल इमेज, अरे देख ले अभी कराया ना 4 क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज कैसी मिलेगी, और अगर V कैसा मिल गया हमारे पास नेगेटिव, तो हमेशा कैसी इमेज बनेगी रियल इमेज, कैसी बनेगी, तो रटने की कोई जरूरत पर थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, क्या क्लियर होगी बात पक्का। अगर उसने बोल दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है वो दिया +40, क्या दिया है, क्या दिया है सुनो ध्यान से, ये दिया है +40 और V सुनो तो सही, और V सुन लो, V दिया -20, कितना आप बता सकते हो कौन सा केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, बता सकते हो ये कौन सा ऑब्जेक्ट, ये इमेज कौन सी रियल,
तो अगर इस पे केस निकालना है तो निकाल सकते हो, अभी इन्हीं चारों में से आएगा ना, तो कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्लस डाल दूं तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी ये तीसरा वाला केस। कौन सा वाला केस, तो इन्हीं में से आएंगे सारे। कल पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, क्या पढ़ेंगे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है आपको, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस वी बाई यू। तो ये याद करके आना पहली बात मिरर के लिए। दूसरी बात, जो केसेस हैं, क्या केसेस 10th में पढ़े थे हमने, 6 केस थे कनकेव के लिए और 2 केस थे कन्वेक्स के लिए, वो भी याद होनी चाहिए। वो भी कैसे होने चाहिए, कनकेव, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग सब याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का, नहीं तो मजा पढ़ने का मैं सही बता रहा हूँ, मैंने वैसे नहीं पढ़ाने हैं, अलग तरीके से पढ़ाने हैं, तभी बता रहा हूँ मैं, रे डायग्राम से वैसे नहीं समझाऊंगा ये, यहाँ से अलग तरीके से। क्या क्लियर बात, पक्का।